हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया था, तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के बीच में मैं वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो इस वीडियो के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड होगा आपका खेलकूद एवं मनोरंजन। ओके, तो इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि देखो बहुत जो स्पोर्ट्स होता है उसके उसमें बहुत कम लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस वजह से जो है जो स्पोर्ट्स का जीके होता है वो अक्सर हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी जो है वो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, और आज की वीडियो के अंदर हम बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और पूरे के पूरे वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ देखिए। एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए, जो भी चीज़ें होगी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको उत्तराखंड जी के, हिंदी और जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक मैंने करवा दिए, उन सभी के नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। ओके, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम जो ऐप, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डाल दिया है, तो वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और इसीलिए उसमें जो है मैं टाइम टू टाइम जो है वो जीके के क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, या अदर्स जो भी चीज़ें मुझे कहीं से मिलती है तो मैं उसको उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं खेल कूद और मनोरंजन की। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो विभिन्न हमारे खेल हैं और उनसे संबंधित जो कप और ट्रॉफियाँ, जो अलग अलग कप होते हैं, इनके बारे में ज़्यादातर जो है स्पोर्ट्स का जो जीके आएगा उसमें यही चीज़ें पूछी जाती है कि ये फलाना कप किस चीज़ से संबंधित है या ये किससे संबंधित है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हॉकी। तो हॉकी में जो प्रमुख कप हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपका रंगास्वामी कप, दूसरा है हमारा आगा खां कप, तीसरा है बैटन कप, चौथा है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, फिर है ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ध्यानचंद ट्रॉफी तो आप सबको पता है, हॉकी हॉकी जो मेजर ध्यानचंद हैं उनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं के नाम से ये ध्यानचंद ट्रॉफी है। उसके अलावा है वेलिंगटन ट्रॉफी। ये मैंने कप की जगह कम क्यों लिख दिया यहाँ पे, वेलिंगटन कप कप, सॉरी। ठीक है ना। उसके बाद है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, जो कि महिला जो हॉकी होती है उससे रिलेटेड है। उसके अलावा है इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख हॉकी के कप यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फुटबॉल। फुटबॉल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुटबॉल में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका डूरंड कप से और आपका ये रोवर्स कप से। तो डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, वीसी राय ट्रॉफी और डीसीएम ट्रॉफी, ये सारी जितनी भी ट्रॉफियाँ हैं ये हमारी फुटबॉल से रिलेटेड हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है फुटबॉल, तो आपको फुटबॉल तो याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बैडमिंटन। बैडमिंटन है फ्रेंड्स नारंग कप, चड्ढा कप और अमृत दीवान कप। तो बैडमिंटन में मेनली जो है वो नारंग कप जो है वो पूछा जाता है। नारंग कप वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिए बैडमिंटन। नेक्स्ट है हमारे पास बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल का आपका हो जाता है नेहरू कप, फेडरेशन कप, रामनिवास रुइया चैलेंज कप, गोल्ड ट्रॉफी एवं होलकर ट्रॉफी। तो इसमें होलकर ट्रॉफी और नेहरू कप जरूर याद रखना, इसमें ये पूछा जाता है, और साथ के साथ फेडरेशन कप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास गोल्फ। तो गोल्फ आप सब जानते हैं कैसे खेली जाती है। इसमें जो है वॉकर कप आपका आता है, सर्किट कप आता है, राइडर राइडर कप और डन हिल कप। तो ये सारे कप जो है आपके गोल्फ से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिकेट। तो क्रिकेट के बारे में तो सब सब लोग ज़्यादातर जानते ही हैं। रणजी ट्रॉफी हम सब जानते हैं क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, फिर है दिलीप ट्रॉफी, फिर आता है आपका सीके नायडू ट्रॉफी और फिर है देवधर ट्रॉफी। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट ट्रॉफियाँ हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आपके ओलंपिक खेलों के बारे में। ठीक है, तो ओलंपिक्स, तो ओलंपिक की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो पहली बार ओलंपिक खेल हुए उनका आयोजन जो देवता जीएस है उनके सम्मान में धार्मिक उत्सव के रूप में 1776 ईस्वी पूर्व में हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो देवता होते थे ये किसके होते थे, यूनानियों के जो देवता थे उनका नाम होते थे इस प्रकार के, जीएस हो गया, ओडिन और आपका हरकुलिस, ये सारे जो देवता होते थे ये यूनानियों के देवता थे। तो उन्हीं वहीं पर जो है सबसे पहले इस प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ था, और वहां पर ये एक्चुअली में ये खेल एक तरह से धार्मिक उत्सव माने जाते थे। तो एक तरह का कल्चरल इनका फेस्टिवल था ये खेल, जो ओलंपिक खेल था। 786 ईस्वी पूर्व से ये चले आ रहे हैं, सोचो।
लेकिन बाद में इसका आधुनिक स्वरूप आया, ठीक है। सन 1900 में इसमें पहली बार महिलाओं को खेलने की इजाज़त मिली, ठीक है ना, तो महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया। ओके, उसके बाद जब 1916 की बात करें, 40 की बात करें और 44, इन तीनों सालों में जो है आपका प्रथम और द्वितीय जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसके कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो 1916 में हम जानते हैं कि उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और 1939 से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, तो वहाँ पर इन कारणों से ये आयोजन नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट है हमारे पास भारत। भारत ने इसमें कब एंट्री मारी? सर्वप्रथम भारत ने 1920 में जो बेल्जियम ओलंपिक खेल हैं उनमें भाग लिया, ठीक है ना। तो बेल्जियम जर्मनी में जो पहला कप हुआ था, इसमें भारत की टीम ने भाग लिया था। हालांकि वो उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया की बात थी, लेकिन भारत की टीम ही हम उसको कहेंगे। और उस टाइम पर हालांकि उससे कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो ये क्या, ये आईओसी के नाम से जानी जाती है। तो ये एक इंटरनेशनल एक इंटर गवर्नमेंट समिति है, ठीक है। काफ़ी मतलब जानी मानी समिति है ये आईओसी। इनका नाम जो है आपको, इसका मुख्यालय जो है याद रखना, वो है स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला ओलंपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो होगा 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021, जो कहाँ पर होगा, टोक्यो में। तो ये जो ओलंपिक है ये एक्चुअली में इस साल होने थे 2020 में, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक आया था उसके कारण से ये टोक्यो ओलंपिक पहले तो उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड किया, लेकिन बाद में जब परिस्थितियाँ और ख़राब हो गई तो उन्होंने इसको आप पोस्टपोन ही कर दिया कि चलो अगले साल ही देख लेंगे, ठीक है ना। तो इस साल फ्रेंड्स ये 23 जुलाई से ये शुरू होने वाले हैं, तो काफ़ी रोमांचक होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ओलंपिक 2024। जो 2024 का ओलंपिक होगा वो फ्रांस पेरिस में होने वाला है। फिर है 2028 का ओलंपिक, जो कि लॉस एंजलिस यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर होने वाला है। तो ये जो फ्यूचर के ओलंपिक डेट्स होती हैं ये भी कई बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर, तो ये भी आपको याद रखनी होती है। ओलंपिक ध्वज की बात करें तो ये आपको इस तरीके का ध्वज दिख जाएगा, ऐसे 5 गोले। तो ये 5 गोले जो हैं हमारे 5 महाद्वीपों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अलग अलग कलर के होते हैं, जिसमें जो पीला रंग का होगा यहाँ बीच वाला, ये हमारे एशिया को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये अलग अलग महाद्वीपों के लिए अलग अलग इस प्रकार का ये, और ये 1914 में ये सबसे पहले बना था फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो 1914 में ये जो लोगो है ये बना था, ध्वज मतलब एक तरह से इसको अडॉप्ट किया गया था, और तब से ये लगातार यही ध्वज ओलंपिक में चलता है। ओलंपिक में अगर हम पदक की बात करें तो 3 पदक होते हैं, हम सब जानते हैं, स्वर्ण पदक, उसके बाद रजत पदक और कांस्य पदक, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। 1904 से जो है ये पदक देने की शुरुआत हुई। उससे पहले जो है ओलंपिक जो खेल होते थे उनमें कोई भी पदक नहीं दिया जाता था, क्योंकि उससे पहले तो एक तरह से वो धार्मिक उत्सव के तौर पर लिए जाते थे, ठीक है। तो ये पदक की शुरुआत 1904 से हुई थी। ओके, तो ये हमारे कुछ ओलंपिक खेलों के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब हम भारत में देखते हैं भारत में क्या है खेल का। भारत में खेल, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो भारत है उसमें 1984 में जो है वो जो गवर्नमेंट है उन्होंने पहली राष्ट्रीय जो खेल नीति है उसकी घोषणा की, और एसएआई की स्थापना हुई, ठीक है ना। तो एसएआई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई 1984 में। उसके अलावा फिर 1992 में जो है वो नई जो मतलब स्पोर्ट्स की पॉलिसी है वो घोषित की गई। उसके बाद तो लगातार कई स्पोर्ट्स से रिलेटेड पॉलिसीज आ चुकी हैं। जो एसएआई है यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट है ऑफ स्पोर्ट्स, उसकी स्थापना पटियाला के अंदर की गई थी। उसके अलावा अलग अलग स्थानों पर जो है वो स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना इसके अंतर्गत की गई, ठीक है। और फ्रेंड्स जो वर्तमान में इसके अंदर और क्या स्कीम चली हुई है, जैसे कि आपने देखा होगा मोदी सरकार के आने के बाद खेलो इंडिया गेम्स, तो ये बहुत फेमस है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया गेम्स जो है ये शुरू किए गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खिलाड़ियों को उनकी अद्वितीय प्रतिभा के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर कोई खिलाड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन करते हैं तो उनको इस प्रकार के सम्मान से नवाजा जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज होता है, खेल के क्षेत्र में माना जाता है। विराट कोहली को भी ये प्राइज मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये प्रशिक्षक और कोच जो भी होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके जो कोच होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, उनके ट्रेनर होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है फॉर दियर सर्विसेज। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है? लगातार 3 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर शानदार प्रदर्शन खिलाड़ी का है तो उस स्थिति में उसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये खेलों में अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये भी एक तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट का है ये, ठीक है ना, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये विश्वविद्यालय जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें पूरे साल जो है वो गेम्स चलते रहते हैं और वहाँ पर जो है जो अच्छा प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। पहला है आपका मरियप्पन थंगावेलु, इसको पैरा एथलीट के लिए जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके बाद रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए दिया गया। फिर है विनेश फोगाट जो कि कुश्ती के क्षेत्र में इनको दिया गया। फिर है मोनिका बत्रा टेबल टेनिस। रानी रामपाल हॉकी के क्षेत्र में इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट अर्जुन अवार्ड। इस साल के अर्जुन अवार्ड की बात करें 2020 की, तो फ्रेंड्स ईशांत जो शर्मा है उनको क्रिकेट में दिया गया। उसके बाद अतानु दास उन्हें आर्चरी के लिए दिया गया। चिराग शेट्टी बैडमिंटन के लिए, दुती चंद एथलेटिक्स के लिए, दीपिका ठाकुर हॉकी के लिए, और दीपक निवास आपका कबड्डी के लिए, साक्षी मलिक कुश्ती के लिए, और मीराबाई चानू भार तोलन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप के से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड्स जो वर्ल्ड कप है वो क्रिकेट से रिलेटेड होता है, आप जानते हैं। प्रथम जो आयोजन हुआ वर्ल्ड कप का वो 1975 में कब हुआ? लंदन में हुआ। यानी कि ये प्रथम बार जो है ये खेल जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लाया गया। उससे पहले जो है क्रिकेट जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा खेली जाती थी, लेकिन उस टाइम पर ये केवल अमीरों का गेम हुआ करता था और जो है वो क्या करते थे, जो केवल बैटिंग करना पसंद करते थे, बॉलिंग करना उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पहली बार जो है वो भारत इसमें जीता था 1983 में। हम जानते हैं वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। किसकी कप्तानी में? आपका कपिल देव जी की कप्तानी में। फिर है आपका पाकिस्तान ने कब जीता? 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है ना, इंग्लैंड को हरा के मतलब। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 5वीं बार रिकॉर्ड विश्व चैंपियन बना। तो सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जो है वो जीतने वाला कौन देश है? ऑस्ट्रेलिया, है ना, जाहिर सी बात है। और जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था दोस्तों? वो इंग्लैंड ने जीता था। काफ़ी रोमांचक मुकाबला हुआ था, आपने देखा होगा। उस टाइम पर जो है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में किस तरीके से मैच एक तरह से टाई होने की उसमें था, लेकिन वो लास्ट में उन्होंने पता नहीं किस रूल के बेस पर उसको इंग्लैंड को ही फिर जिताया था। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्रिकेट। नेक्स्ट है अब हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं इसके बारे में जो है हमेशा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट क्या होते हैं फ्रेंड्स? साल में हमेशा 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें मेजर कहा जाता है। तो क्या या आपको पहली बात तो याद रखनी है कि जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं वो साल में 4 बार होते हैं और 4 टूर्नामेंट होते हैं। ये किससे रिलेटेड होते हैं? ये टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टूर्नामेंट होता है वो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियाई जो ओपन होता है वो साल का पहला टूर्नामेंट होता है। ठीक है। और ये जो है कोर्ट जो इसमें होता है वो हार्ड कोर्ट होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स 2 प्रकार के कोर्ट होते हैं, हार्ड कोर्ट और सॉफ्ट कोर्ट, यानी कि क्ले वाला यानी मिट्टी वाला। ठीक है ना। तो हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। 2020 का इसमें विनर है नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल में, और लड़कियों में सोफिया केनन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंच ओपन, जो साल का आपका दूसरा ग्रैंड स्लैम। तो साल का जो दूसरा ग्रैंड स्लैम है वो आपका मई से जून के बीच में खेला जाता है। यहाँ पर जो कोर्ट होता है वो ओपन क्ले कोर्ट होता है, यानी कि मिट्टी वाला कोर्ट होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो विनर हैं 2020 के वो हैं राफेल नदाल पुरुष सिंगल में, और लड़कियों में है ईगा स्वेटक। नेक्स्ट है हमारे पास विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो है वो साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। इसका जो समय होता है वो जून से लेकर जुलाई तक होता है, और कोर्ट इसमें होता है ओपन ग्रास कोर्ट। ठीक है। तो ग्रास कोर्ट यानी ये भी मतलब 2 तो गेम्स ऐसे होंगे जो आपके हार्ड कोर्ट पे होंगे और 2 ग्रास कोर्ट पे होंगे। यहाँ पर 2020 का विनर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि विंबलडन 2020 में जो है वो पैंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूएस ओपन। लास्ट जो है साल का जो अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है यूएस ओपन। साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। ये अगस्त से सितंबर के बीच में खेला जाता है, और इसमें कोर्ट कौन सा होता है? ओपन हार्ड कोर्ट होता है। ठीक है। 2020 के विनर की बात करें तो डोमिनिक थाइम जो है इसके पुरुष सिंगल में, और नाओमी ओसाका जो है वो महिला सिंगल में इसकी जो विनर रही है।
और जो इनके चारों ही जो है, कोई अगर खिलाड़ी जो है इस चारों ही जो है खिताब को जीतता है तो उसको कहते हैं कि ये साल का ग्रैंड स्लैम विनर है। ओके, तो ये है कुछ फ्रेंड्स ग्रैंड स्लैम, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास खिलाड़ियों के कुछ उपनाम, ये भी पूछे जाते हैं। तो खिलाड़ियों के उपनाम में हम बात करें तो हिमा दास का आजकल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से इनको जाना जाता है। फिर आपका मेजर ध्यानचंद, जो मैंने आपको बताया कि हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। फिर है सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सभी जानते हैं। फिर है उड़न परी, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। फिर है फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह जो जो जी हैं, जो उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, आपने देखी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्मिनेटर, टर्मिनेटर कौन कहा जाता है, हरभजन सिंह। फिर है कप्तान कूल, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। फिर है मुल्तान का सुल्तान के नाम से जाना जाता है बीरेंद्र सहवाग, ठीक है। और जो धोनी है वो कप्तान कूल और माही दोनों नामों से जाने जाते हैं। फिर आपका फ्लाइंग फिश जो है वो है माइकल फेल्प्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर आपका है इंडियन एक्सप्रेस, तो ये लिएंडर पेस और महेश भूपति, ये दोनों इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। फिर आपका बंगाल टाइगर या दादा के नाम से जाने जाते हैं आपके सौरव गांगुली जी। फिर है हमारे लाइटनिंग किंग, तो ये है विश्वनाथ आनंद, ठीक है ना। तो विश्वनाथ आनंद का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, चैंपियन माने जाते हैं ये। नेक्स्ट है आपका सुपर मॉम, सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है आपका मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, इनके ऊपर भी फिल्म बन चुकी है, ठीक है। अब हम कुछ आगामी कप की बात करें तो आगामी जो खेल हैं उसमें जो है मैंने ओलंपिक्स तो आपको बता ही दिए। अब हम बात करेंगे कि अगर फुटबॉल की, तो 22वां जो फीफा कप होने वाला है वो 2020 में कतर जो है वो उसमें होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद फीफा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ज्यूरिक में है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ज्यूरिक कहाँ है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है हमारे पास आईसीसी जो है वर्ल्ड कप, जो 13th वर्ल्ड कप है आईसीसी का, वो 2023 में होगा, कहाँ पर, भारत में। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये भी पूछा जाता है, ये दुबई के अंदर स्थित है, ठीक है। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा वो होगा इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 19वां जो एशियाई गेम होगा वो 2020 हांगझोउ चीन के अंदर होगा। फिर है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत के अंदर होगा। और आईसीसी की महिला जो क्रिकेट विश्व जो होगा 2021 के अंदर, यानी इसी साल वो होगा न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैंने जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर तो वो बता दिए हैं। बाकी आप करंट चीज़ें इसमें देखते रहिए कि भाई करंट में अगर कोई कुछ कप वगैरह जीतता है तो उसको भी देखते रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट।